नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्थापना दिवस पर बीजेपी देश भर में करेगी खास कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल को बड़ा आयोजन करने जा रही है। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो कालकागड़ी चौक से घंटाघर तक होगा। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूपी में तूफानी दौरा करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे, बैरक में अकेले रहेंगे। ईडी बोली, दिल्ली सीएम ने बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। जी हां दोस्तों, दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर रावज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। रावज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही है। वहीं दोस्तों, एसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं दोस्तों, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाए, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोली, टीएमसी ने बशीरहाट कैंडिडेट्स की डिटेल सार्वजनिक की। इलेक्शन कमीशन से शिकायत, कहा तृणमूल का एक्स हैंडल सस्पेंड करें, ये बिना शर्त माफी मांगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके रेखा की निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने आयोग से इस मामले में टीएमसी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी के एक्स हैंडल को सस्पेंड किया जाए, साथ ही टीएमसी रेखा से बिना शर्त माफी भी मांगे। भाजपा ने पत्र में लिखा है कि टीएमसी के सोशल मीडिया प्रभारी देवगांशु भट्टाचार्य ने पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से रेखा पात्रा का निजी फोन नंबर, उनकी बैंक डिटेल्स शेयर की। ऐसा करना रेखा के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह पोस्ट दुर्भावनापूर्ण है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर पहली बार बोले, कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, कमियां सुधर सकती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। पीएम मोदी ने यह बातें तमिलनाडु के न्यूज चैनल थांती टीवी को दिए 1 घंटे के इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। रविवार को भाजपा ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन लू चलेगी। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अप्रैल जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की भी संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पोस्टर वार, बीजेपी बोली शीश महल से तिहाड़ तो कांग्रेस ने गिनाए एनडीए के भ्रष्टाचारियों को। जी हां दोस्तों, कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने सोमवार को एक पोस्टर शेयर किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीरें लगाई गई थी। कांग्रेस ने पोस्टर में लिखा, भ्रष्टाचारियों का स्वागत है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, शराब घोटाले के गुनाहगार, शीश महल टू तिहाड़। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहले अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, बांग्लादेश में इंडिया बाइकआउट के खिलाफ बोली प्रधानमंत्री शेख हसीना। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में इन दिनों विरोधी दल भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी पार्टियों के कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर करारा जवाब दिया। हसीना ने कहा कि
विपक्षी नेताओं की पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वे लोग अपनी पार्टी ऑफिस के बाहर अपनी बीवियों की साड़ियां जलाएंगे तब यह साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बायकॉट कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के वक्त से ही विपक्षी पार्टियां, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। पिछले हफ्ते बीएनपी के नेता ने अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से प्रेरित होकर वह ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कप्तानी विवाद के बाद शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम हुए आमने सामने। पीसीबी को बुलानी पड़ी इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी की जगह बाबर आजम फिर कप्तान बन गए हैं, लेकिन विवादों का दौर लगातार जारी है। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद तेज गेंदबाज ने बाबर आजम के समर्थन में कोई बयान देने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तानी से बर्खास्त होने के बाद शाहीन अफरीदी बेहद खफा हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस से 3,500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के 3,500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है। बेंच ने यह भी कहा कि 3,500 करोड़ की मांग का इन अपीलों से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ज्ञानव्यापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सीजेआई का आदेश। मुस्लिम पक्ष बोला हमें बेदखल किया जा रहा। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें हिंदुओं को ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास तहखाने के अंदर देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दक्षिण तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने की यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 17 और 31 जनवरी यानी कि तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति के आदेशों के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही। पश्चिम बंगाल में 5 की मौत। प्रधानमंत्री ने दुख जताया। ममता ने देर रात पीड़ितों से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मची। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वहीं 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों मिजोरम के चम्फाई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई। वहीं आइजोल जिले के सियालुक में एक और चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उड़ान में ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर्स बाहर निकल सकेंगे। फ्लाइट के अंदर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। जी हां दोस्तों, बोर्डिंग के बाद फ्लाइट की उड़ान में अगर ज्यादा देरी होगी तो अब पैसेंजर्स को विमान में बैठे बैठे लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वे फ्लाइट से उतर सकते हैं। एयरलाइन कंपनियों को अब अपने यात्रियों को एयरपोर्ट के एग्जिट गेट यानी कि डिपार्चर गेट से बाहर निकालने की परमिशन दी जाएगी। एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने 30 मार्च को एक गाइडलाइन जारी की थी जो अब लागू हो गई है। BCAS के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने कहा कि इस गाइडलाइन से पैसेंजर्स की परेशानी कम होगी और उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने के बाद घंटों तक उसमें बैठे रहने नहीं पड़ेगा। उड़ान में ज्यादा देरी होने या फ्लाइट में बैठने के बाद आपात स्थितियों में पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से बाहर निकलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।